धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल हो। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोकर अगले ही दिन खेत खोद कर देखे कि पौधा क्यों नहीं निकला तो क्या होगा? बीज भी मर जाएगा। आज की दुनिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हर कोई चाहता है सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन संत कबीरदास जी का दोहा हमें आज भी यही सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे कितना भी सींच लो, लेकिन जब ऋतु आएगी तो ही फल लगेगा। प्रकृति का स्वभाव है कि अपने गति से ही वो हर चीज का समय पर साधित करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस दोहे का गूढ़ रहस्य आज की जिंदगी में क्यों और कैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। सूरज उगता है तो रोशनी धीरे धीरे फैलती है। बच्चा जन्म लेने के लिए 9 महीने पूरा करता है। यह सब हमें बताते हैं कि हर प्रक्रिया का समय होता है। अगर हम अधीर होते हैं तो नुकसान उठाते हैं। जीवन में हर फल ऋतु आने पर ही मिलता है। आज के छात्र चाहते हैं कि एक बार पढ़ लें और अगले दिन टॉपर बन जाएं। युवक चाहते हैं कि करियर बस 1 साल में चमक जाए, लेकिन हकीकत यह है ज्ञान रोजाना की मेहनत से बनता है। करियर सालों के प्रैक्टिस और अनुभव से संवरता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी या किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी देखिए। हर सफलता के पीछे धीरे धीरे मेहनत बनी है, लगी है। कोई भी रातों रात स्टार नहीं बना। रिश्ते भी इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं बनते। भरोसा समय के साथ कमाया जाता है। दोस्ती और प्यार धीरे धीरे गहराते हैं। अगर आप जल्दबाजी में रिश्ते बनाते या तोड़ते हैं तो नुकसान होता है। इस दोहे का संदेश है कि रिश्तों को भी समय दीजिए, तभी वे सच्चे और मजबूत होंगे। संत कबीर का यह दोहा खास तौर से साधना पर भी लागू होता है। ध्यान या योग करते भी तुरंत शांति नहीं मिलती। साधना धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। दूध से दही, दही से मक्खन और फिर भी बनने की तरह भक्ति भी क्रमिक होती है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति और अध्यात्म का फल धैर्य से ही मिलता है। आज के दौर में असफलता आते ही लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल बनाया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंततः राष्ट्रपति बने। धैर्य ही वह गुण है जो असफलता को सफलता में बदल देता है। सोचिए, अगर कोई कहे कि 2 हफ्ते में 10 किलो वजन घटा देंगे तो क्या यह स्वास्थ्य है? बिल्कुल नहीं। क्रैश डाइटिंग, इंस्टेंट रिजल्ट्स अक्सर नुकसान करते हैं। असली फिटनेस धीरे धीरे व्यायाम और सही खान-पान से आती है। स्वास्थ्य में तो यह दोहा सोने की तरह खरा है। धीरे धीरे ही शरीर बनता है। आज हर कोई चाहता है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले और तुरंत वायरल हो जाए। यूट्यूब चैनल शुरू करे और तुरंत लाखों सब्सक्राइबर आ जाएं। लेकिन याद रखिए, असली पहचान धीरे धीरे बनती है। इंस्टेंट फेम अक्सर जल्दी मिट जाती है। जो मेहनत और पेशेंस से बढ़ते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। यहाँ भी कबीर जी का दोहा हमें समझाता है, धैर्य से ही स्थायी सफलता मिलती है। किसी देश की तरक्की भी धीरे धीरे होती है। कोई भी सुधार रातों रात असर नहीं दिखाता। जैसे GST या डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं धीरे धीरे समाज को बदलती हैं। सामाजिक परिवर्तन भी पेशेंस मांगते हैं।
लेकिन उनका असर गहरा और स्थायी होता है। आज चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन का बड़ा कारण है कि लोग धैर्य खो चुके हैं। उन्हें तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत रिलेशन चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। लेकिन अगर हम इस दोहे को अपनाएं और पेशेंस लाएं तो मानसिक शांति बनी रहेगी। धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति जिंदगी में कम तनाव और ज्यादा संतोष पाता है। तो अब सवाल है कि हम इस कहावत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। नंबर 1, बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। रोजाना थोड़ा थोड़ा मेहनत करें। खुद को दूसरों से तुलना ना करें। असफलता को सीख माने। हर चीज को समय दीजिए, रिश्ते हों या करियर। यही है धैर्य से सफलता पाने के छोटे छोटे रास्ते। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई यही है। धीरे धीरे चलो पर रुको मत। धैर्य रखो, मेहनत करते रहो। समय आने पर हर मंजिल आपकी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी जीवन बदलने वाले विचार हम आप तक लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके जीवन में धैर्य ने कब आपको सफलता दिलाई। थैंक यू।